अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपके दस्तों खां का वसीक करे, खैरियत से रहें और खैर बांटें। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ बड़ी मज़ेदार प्रोफेशनल स्टाइल में शनवारी कढ़ाई की रेसिपी है। और आप किस तरह घर पे प्रोफेशनल तरीके से ये शनवारी कढ़ाई बना सकते हैं। रेस्टोरेंट को भूल जाएंगे, इस तरीके से बनाएं और दाद वसूल करें। बहुत ही मज़ेदार बनती है। मैंने 3 किलो जो है मटन का गोश्त लिया है, अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया है। मैंने कटी हुई सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दूंगी। सब्ज़ मिर्ची ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं लहसुन के जवे ऐड कर रही हूँ। टमाटर जो है ना हमने पेस्ट बनाना है, ना हमने इसको काटना है, ऐसे ही हमने फूल रख देना है। ये बड़ी देसी स्टाइल में शनवारी कढ़ाई जो है उसकी रेसिपी आपको बता रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करूँगी। ज़्यादा मसाले हमने अभी इसमें नहीं डालने। क्यों नहीं डालने, आपने पूरी वीडियो देखनी है तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हस्बे ज़रूरत भी नमक ऐड करूँगी। नमक जो है यहाँ पे फुल नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है। थोड़ी सी हमने कटी हुई प्याज डालनी है और पानी डाल के इसको कवर करके पकने के लिए बंद कर देना 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह हमारे गोश्त ने पानी छोड़ दिया है। टमाटर जो है हमारे गल चुके हैं। इनके छिलके जो है मैं यहाँ पे उतार रही हूँ। सारे छिलके जो टमाटर के सेपरेट कर दूँगी। ये माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। बहुत यूनिक तरीके से डिफरेंट स्टाइल से मैं आपको शनवारी कढ़ाई की रेसिपी बता रही हूँ। आपने वीडियो को फुल देखना है। कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स मैं यूज़ कर रही हूँ कि आप घर पे प्रोफेशनल स्टाइल में ये कढ़ाई बना सकती हैं। मैं बहुत डिफरेंट तरीके से ये कढ़ाई आपको बनाना सिखाऊंगी। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जो गोश्त ने पानी छोड़ा है, ये पानी हमने अच्छे तरीके से इसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद पानी हमारा जो है खुश्क हो रहा है। अब जो है इसकी जो मैं बोटीज़ हैं वो सेपरेट कर लूँगी। क्यों करनी है, ये आगे क्या जाके करना है ये आपको बताऊँगी। जो पीछे थोड़ी सी ग्रेवी बची सी, ग्रेवी को हमने क्या करना है, अब इसको हमने रेडी करना है शनवारी कढ़ाई के लिए। अब ये जो ग्रेवी है इसमें मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। और 3 किलो गोश्त है उसके मुताबिक मैं यहाँ पे घी ऐड करूँगी। इसकी हमने अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। इतनी दिल खोल के बुनाई करनी है, कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि यही जो है हमारी कढ़ाई की जान है। और अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करने के बाद लो फ्लेम पे हमने इसकी बुनाई करनी है। यहाँ पे मैं इस पर रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी दोबारा से। पहले हमने कम डाला था, अब हल्दी पाउडर ऐड करूँगी 1 चम्मच भरकर। नमक जो है हस्बे ज़रूरत देख के डालना, क्योंकि हमने पहले भी नमक ऐड किया था। अब अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स करूँगी और बुनाई तब तक करूँगी जब तक हमारा ऑयल अच्छे तरीके से ऊपर निकल नहीं आता। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा ऑयल ऊपर आ रहा है। तो इस चीज़ की ये होती है कि हमारी जो है ग्रेवी रेडी हो रही है। 1 प्याली भरकर दही ऐड करूँगी। दही हमने क्यों ऐड किया है, ये इसलिए ऐड किया है कि जो हमने ग्रेवी में मसाले डाले हैं वो अच्छे तरीके से भुन जाएं और हमारी फाइन सी ग्रेवी, मज़ेदार ग्रेवी जो है वो रेडी हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी ग्रेवी अच्छे तरीके से पक रही है। तो ऑयल जो है हमारा निकल आया है। ये हम नेक्स्ट क्या करना है, जो हमने बोटीज़ पैदा की थी वो सारी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इस ग्रेवी में वो सारी जो है हमारा मटन का गोश्त ऐड करने के बाद हमने इसको खूब अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है। इसकी बुनाई भी हमने दिल खोल कर करनी है, कंजूसी नहीं करनी। लो फ्लेम पे हमने इसको अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट के लिए भूनना है। ये देखिए माशाल्लाह से लुक चेक करें कितनी ज़्यादा यमी है। तो अभी आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। मैंने बहुत से ऐसे सीक्रेट मसाले इस कढ़ाई में ऐड करने हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप वो सारा बताऊंगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। यहाँ पे ये जो मसाला है सीक्रेट, ये मैं घर पे खुद रेडी करती हूँ। इसकी भी रेसिपी आपको मैं जल्द यूट्यूब पे दूँगी। तो यहाँ पे ये शनवारी कढ़ाई का जो है सीक्रेट मसाला मैंने ऐड किया है। ये इसका ऐड करने के बाद हमने इसको दोबारा अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है। ये देखिए माशाल्लाह से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर में ऐड करूँगी। ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद खुश्क धनिया 1/2 चम्मच ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला ऐड करने के बाद हमने अगेन इसकी बुनाई करनी। इतने अच्छे तरीके से जब हमने इसको पकाना है, दिल से पकाना है, तो हो ही नहीं सकता कि इसके अंदर
टेस्ट ना आए। दम पे रखने के बाद इसको मैंने दोबारा ओपन किया है तो इसमें ऑयल साइड पे आ गया है। हमारा मटन जो है रेडी हो चुका है। अब खूब सारा धनिया डालकर इसको मैं डेकोरेट करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से खुशबू इतनी इसकी प्यारी है। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको कौन सी चीज़ पसंद है। इंशाल्लाह मैं आपको उसकी रेसिपी भी जल्द बताऊँगी। जाते जाते अपने प्यार भरे मोहब्बत भरे हाथों से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँचे।